गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम्हारा भाई अर्शु चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं अपनी सीएमए इंटरमीडिएट की फैकल्टीज़ कि वो कितनी बुक्स प्रोवाइड करते हैं, वो कौन से टीचर्स हैं एंड मैंने उन टीचर्स को ही क्यों चूज़ किया, उनकी ऐसा क्या चीज़ स्पेशलिटी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी जिसकी वजह से मैंने उन्हें चूज़ किया। तो इन सब के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। बिकॉज पिछले बहुत दिन से मेरे को बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि भैया आप भी बताइए आपने किस फैकल्टी से चूज़ की है, क्यों चूज़ किया है, उनको आपको क्या अच्छा लगा जिसकी वजह से आपने उन टीचर्स की क्लासेस ली। तो मैं वही सब चीज़ें आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों उन्हें चूज़ किया, कैसे उनकी बुक्स प्रोवाइड हुई, कैसे क्या चीज़ें हुई, सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें। बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ कॉस्टिंग की। तो देखो, कॉस्टिंग मैंने लिया है सुमित रस्तोगी सर से। ठीक है, अब सबसे पहले बात करता हूँ कि इन्होंने मुझे कितनी बुक्स प्रोवाइड करी थी। तो देखो, कॉस्टिंग की मुझे एक ही बुक प्रोवाइड करी इन्होंने। बट मैंने क्यों इनको चूज़ किया उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। इनका जो स्टडी मटेरियल था ना, उस स्टडी मटेरियल के अंदर पहली चीज़ तो एबीसी एनालिसिस था। मतलब वो टीचर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे हम पेपर के नज़दीक जाते हैं तो हमारे दिमाग में टेंशन उठने लगती है कि यार इतना कम टाइम में अब मैं क्या क्या करूं जिससे अच्छा स्कोर हो सके। और कभी कभार तो हम ये भी गलती कर देते हैं कि उस कम टाइम के अंदर हम वो चीज़ें पढ़ के जाते हैं जो ज़्यादा नंबर की आती नहीं है। तो मुझे इनकी बुक में ये सबसे अच्छी चीज़ लगी कि एबीसी एनालिसिस है कि टीचर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग ही पहले से पढ़ो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करते चलो। बिकॉज उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि ये चीज़ इतने मार्क्स की आएगी, ये चीज़ ज़्यादा मार्क्स की है, ये चीज़ कम मार्क्स की है। और दूसरी चीज़ उसमें ये भी है कि इम्पॉर्टेंट जो भी आपके चैप्टर्स हैं उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। बिकॉज एंड के डेज़ में हमें यही होता है कि यार क्या चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है जो कर जाऊँ जिससे एग्जाम में मतलब मुझे अच्छा स्कोर मिल जाए। बिकॉज एंड के दिन में हम कम ही पढ़ पाते हैं। हम ऐसा तो है नहीं कि भाई एंड के दिन में जितना हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है पूरा उस एंड के दिनों में कर पाए, नहीं। उस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इंपॉर्टेंट चीज़ों की कि क्या ऐसी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स की पूछी जाती हैं या ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनकी बुक के अंदर ये सिस्टम। और दूसरी चीज़, मैंने इनके डेमो लेक्चर्स भी देखे थे तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। बिकॉज इन्होंने एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कॉस्ट को उस टाइम पे डेमो लेक्चर्स में समझाया था। सो दैट्स वाई आई चूजेस सुमित रस्तोगी सर। तो अब मैं आपको इनकी बुक शो कर देता हूँ। तो देखिए, ये एक बुक प्रोवाइड करी है इन्होंने मुझे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और मैं जो आपको एनालिसिस बता रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट पेज पे खोल के। ये मुझे काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा इसका। देखिए, इस पेज पे आपको शायद कुछ दिख पा रहा हूँ कि ये एबीसी एनालिसिस दे रखा है और इस पेज पे लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, है ना। दैट्स वाई मैंने इन सर को चूज़ किया। अब बात करता हूँ अकाउंटिंग की। तो देखो, अकाउंटिंग मैंने लिया है संतोष कुमार सर से। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि ये कौन सी बुक्स प्रोवाइड करते हैं, कितनी बुक्स प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, ये भी एक ही बुक प्रोवाइड करते हैं। बट संतोष सर की मुझे एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैं फाउंडेशन में भी इन्हीं से ही पढ़ा था। तो मैं आपको अपना बताऊं, मेरा 11th-12th से ही मतलब अकाउंट्स में डर बना हुआ था कि अकाउंट्स में मुझे काफ़ी डर लगता था, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, इंटरेस्ट कभी डेवलप ही नहीं हो पाया 11th-12th की बात करूं। बट 11th-12th के बाद जब मैं सीएमए फाउंडेशन में आया तो मैंने इनके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले लेक्चर्स देखे थे। तो मुझे इनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने फाउंडेशन एग्ज़ाम्स में इनका परचेज़ किया कोर्स, तो मैंने वहीं से सब कुछ पढ़ा। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं ऐसा समझता हूँ कि टीचर हमें चेंज नहीं करने चाहिए। अगर हमें पहले फाउंडेशन लेवल पर किसी टीचर का समझ नहीं आया तो आप टीचर चेंज करने बनते हैं भाई। जब समझ ही नहीं आया तो क्या ही फ़ायदा। बट किसी टीचर का आपके दिमाग में बैठ चुका है, आपको उसका पढ़ाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मज़ा आता है, तो अकॉर्डिंग टू मी उस टाइम पे हमें कोई भी टीचर चेंज नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ था, मैंने इनका फाउंडेशन में अकाउंट्स का परचेज़ किया था कोर्स। तो मुझे काफ़ी अच्छा रहा, उससे मेरे अकाउंट्स के बेसिक्स क्लियर हुए, मुझे अकाउंट्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ठीक है, तो इंटर में भी मैंने सोच रखा था कि मैं इन्हीं का ही लूँगा। तो मैंने इनके डेमो लेक्चर्स भी नहीं देखे थे बिकॉज मुझे इतना ट्रस्ट था कि हाँ पहले समझ आ गया तो अब भी समझ आ जाएगा। सो दैट्स वाई आई चूज ए संतोष सर। और मैं अब आपको इनकी बुक्स दिखा दूँ कि कितनी बुक्स प्रोवाइड करी हैं। तो देखो, आप ये देख सकते हो, एक बुक प्रोवाइड करी है। तो ये भी, इसमें भी मतलब आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पूरा कवर है। हर चैप्टर के बाद बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस ऐसे लगता है कि उन्हें इंपॉर्टेंट है तो उसके आगे कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखी होती है, जैसे हम में है दम। तो इससे हमें पता चलता है कि इस चीज़ में एक सार है, पूरे सारे जितना भी मतलब पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स एक क्वेश्चन के अंदर है।
तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस बुक के अंदर। तो ये देख सकते हो, ये बुक इन्होंने मुझे प्रोवाइड करी है, संतोष सर ने। अब बात करूँ लॉ एंड एथिक्स की, तो लॉ एंड एथिक्स मैंने अर्जुन छाबड़ा सर से लिया है। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि मैंने इनको क्यों चूज़ किया। तो देखो, लॉ के लिए इनको चूज़ करने का मेरा एक सिंपल सा मकसद था कि बेसिकली क्या था कि फाउंडेशन में मैं इन्हीं से ही पढ़ा था। कैसे कि फाउंडेशन में ये आते थे, क्या नाम है, लाइव स्ट्रीम पर, और ये 1 घंटा डेली हमें पढ़ाते थे फाउंडेशन लेवल पे, जो CMA फाउंडेशन था ना उसमें। तो मैं इन्हीं से ही पढ़ा था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इनका पढ़ाने का तरीका। एक तो पहली चीज़ कि जो भी चीज़ समझाते हैं वो एग्जाम्पल से समझाते हैं, और दूसरी चीज़ एग्जाम्पल भी उस पर बेस्ड होते हैं जो रियल लाइफ्स पे होते हैं। मतलब जो नॉर्मल आमतौर पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, सारी चीज़ें उस पर एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप होता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम एक प्रेशर के साथ पढ़ रहे हैं, वो मजाक मजाक में पढ़ते हैं, उसमें पढ़ाई भी हो जाती है और एक एंजॉयमेंट भी हो जाता है। दूसरी चीज़, मैंने इन्हें इसलिए भी चूज़ किया था बिकॉज ये अपने जो इनके नोट्स होते हैं ना, ये 2 बुक्स प्रोवाइड करते हैं, एक इनके हैंड रिटन नोट्स वाली और एक जो प्रॉपर नोट्स होते हैं बुकिश लैंग्वेज वाली, एक वैसे वाली। तो जो नोट्स थे इनके हैंड रिटन वाले, ये फाउंडेशन लेवल पे उसी से पढ़ाते थे। तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है, मतलब आपको चीज़ें बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़नी पड़ती, बस आप उन नोट्स को पढ़ लो, आपके दिमाग में सारी चीज़ें दोबारा से आ जाएंगी। तो एक ये भी रीज़न था कि मैंने इनकी क्लासेस ली। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने इनके कोई डेमो लेक्चर्स वगैरह नहीं देखे थे, बिकॉज फाउंडेशन लेवल पे मैंने पूरा ही फाउंडेशन लेवल इन्हीं से ही किया है। तो डेमो लेक्चर देखने जब बनते हैं कि मैं पहले कभी ना पढ़ा होता इनसे, और फिर मैं 1-2 देखता, अगर मुझे समझ आता तो लेता। बट ऐसा कुछ था नहीं, जब पूरा ही फाउंडेशन इनसे करा है तो एक आइडिया हो जाता है यार कि आपको, मतलब हाँ, उस टीचर से समझ आएगा नहीं आएगा। सो मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला सर से पढ़ के। तो दैट्स वाई मैंने सर को चूज़ किया लॉ एंड एथिक्स के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी बुक्स कितनी होती हैं, कैसा क्या होता है उसके अंदर। तो देखो, इनकी 2 बुक्स होती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये है और दूसरी ये है, ठीक है। तो ये वाली जो बुक है ये चार्ट फॉर्मेट में है। मैंने जो आपको चार्ट बताए थे ना, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ इनको ओपन करके। तो देखो, ये चार्ट फॉर्मेट में सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है एक ईजी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, कि आपको क्विक रिवीजन करना है तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। और जैसा मैं आपको बताऊं कि जब एग्ज़ाम के हम बहुत नज़दीक होंगे तो उस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन पूरी डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम पे हमें इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी जो चार्ट फॉर्मेट में है, जिससे हम फटाफट पढ़ें और फटाफट अपना कोर्स, जो लेंथी कोर्स है, उसको फटाफट कम टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकें। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। और इनकी एक दूसरी बुक भी है, जैसा आप देख सकते हो। तो ये बुक नॉर्मल है, जिसमें मतलब क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, प्रॉपर बिल्कुल एकदम ऑफिशियल लैंग्वेज में सारे नोट्स वगैरह होंगे, सब चीज़ें होंगी। तो डिटेल के लिए ये और शॉर्ट फॉर्मेट के लिए वो। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा इन दोनों बुक्स को देख के भी, इससे भी एक सेटिस्फेक्शन मिला, और मैंने जैसे सर के बारे में बताया था उससे भी। तो दैट्स वाई मैंने सर को चूज़ किया था। अब बात करता हूँ DT एंड IDT की। तो देखो, DT IDT के लिए मेरी जो फैकल्टी थी वो संजय मुंद्रा सर थे। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये कितनी बुक्स प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, मैं आपको बताऊँ, ये टोटल 5 बुक्स प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी 5 बुक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ जो मुझे सबसे अच्छा लगा। सबसे पहली चीज़, DT की समरी बुक होती है। दूसरा, IDT की भी समरी बुक है एक। और एक पूरा चार्ट फॉर्मेट में पूरा एक बड़ी सी एल्बम है, जिसमें आपको DT IDT के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप 10-12 घंटे के अंदर अपना DT IDT पूरा कंप्लीट कर दोगे। एक वो पूरी एल्बम मिलती है। और 2 मेन बुक्स मिलती हैं जिसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, पूरी थ्योरी होती है, वो जो मेन बुक होती है वो। तो टोटल ऐसे 5 बुक मिलती हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनके बारे में कि इन्होंने 5 बुक्स प्रोवाइड करी हैं, जिसमें समरी भी है और डिटेल में भी है। क्योंकि देखो, आप खुद समझते हो, DT IDT एक टफेस्ट सब्जेक्ट भी माना जाता है ग्रुप 1 के अंदर, और काफ़ी एक लेंथी भी है। तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल डिटेल से ही एंड तक पढ़ें, बिकॉज जब एग्जाम के हम नज़दीक होंगे तो डिटेल नहीं चलेगा। बिकॉज अगर डिटेल में पढ़ने गए तो बहुत सारा कोर्स तो छोड़ के जाएंगे, हम पूरा कर ही नहीं पाएंगे। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि सारी चीज़ शॉर्ट फॉर्मेट में है, जिससे इजीली आप फटाफट अपना 10 से 12 घंटे के अंदर दोबारा से रिवीजन कर सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले इनकी बुक्स दिखा देता हूँ। तो देखो, ये तो इनकम टैक्स की डिटेल वाली बुक्स है जो मैंने आपको बताई, जिसमें डिटेल में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पूरी थ्योरी है। और ऐसे ही ये इनडायरेक्ट टैक्स की बिल्कुल डिटेल में जो भी है, इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो भी थ्योरी है सब डिटेल में है इसके अंदर। और देखो, ये दोनों हैं समरी बुक्स, एक DT की है, एक IDT की है। तो देखो, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर क्या लिखा है, GST समरी। तो GST की समरी है सिर्फ इतनी पतली बुक के अंदर, तो ये फटाफट हो जाएगी रिवीजन, है ना। और ऐसे ही ये DT की है, इसमें भी पूरी समरी है। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। अब लास्ट में बात करता हूँ कि इनकी जो एल्बम बुक है, ये देखो, इसमें प्रॉपर चार्ट फॉर्मेट है। ये मुझे काफ़ी एक बढ़िया तरीके लगा। देखो, मैं तुम्हें ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे तुम ये देख सकते हो। तो ये काफ़ी हेल्प करती है एक, मतलब डिटेल की चीज़ों को एक शॉर्ट वे में फटाफट रिवीजन करने में। तो ये जो 5 बुक्स सर ने प्रोवाइड करी, आई एम फुली सेटिस्फाइड विद दिस।
बिकॉज ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो देखो मैं बताऊँ मैंने सर को क्यों चूज़ किया। देखो पहले मैं काफ़ी कन्फ्यूजन में था DTIDT के लिए, बिकॉज इसीलिए मैंने सबसे एंड में DTIDT का ही परचेस किया। मैंने जो लॉ, कॉस्टिंग, अकाउंट्स इनका फटाफट पहली बारी में ही खरीद लिया था, बट DTIDT के लिए मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा। बिकॉज इसके अंदर मैं देख रहा था कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने एज ए सीनियर ने बोला कि भाई DTIDT बहुत तगड़ा सब्जेक्ट माना जाता है, तो तुझे जहाँ से एक फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिले ना उससे लियो, बजाय इधर उधर जाने के। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे डेमो लेक्चर्स देखे थे टीचर्स के, बट इन सर का मुझे काफ़ी अच्छा तरीका लगा। और दूसरी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये है कि ये स्टडी मटेरियल पे रिलाई करते हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको भरपूर कराता है टीचर, बट इनका मेन मोटिव है कि दिल से दिल तक पहुंचाने का, ये ऐसा बोलते हैं। और मुझे भी लगा कहीं ना कहीं, और बाकी जब मैं बिल्कुल कंप्लीट कर लूँगा तो और खुल की चीज़ें बाहर आएंगी। तो दैट्स वाई मैंने सर को चूज़ किया। तो यही थी मेरी सारी फैकल्टीज़ ग्रुप 1 के लिए। तो आई होप आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी इन सारी फैकल्टीज़ के बारे में जान के, क्योंकि इनसे आपको आइडिया मिला होगा कि आप भी किन को चूज़ कर सकते हैं, या इन टीचर्स में से भी अगर आप किसी का लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी है, तो मैं फटाफट ले लेता हूँ। आप भी मेरी तरह कन्फ्यूजन में बहुत दिन वेस्ट नहीं करेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।